चेहरे की स्किन अगर लटक रही है आपकी तो फिर क्या करना चाहिए। बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज एक आपको ऐसा नुस्खा दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप यकीनी तौर पे स्किन को टाइट भी कर सकते हैं, खूबसूरत भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है जिनकी स्किन लटक रही है, सैगिंग हो गई है, चाहे वो अब किसी भी एज में हो। पहले हम देखते थे कि स्किन सैगिंग स्टार्ट होती थी कोई 30 साल 35 साल के बाद, लेकिन अब ख़राब डाइट, स्ट्रेस, ख़राब लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ें मिला के 26-27 साल के लड़के लड़कियों की भी स्किन्स ढलकना शुरू हो गई हैं, लटकना शुरू हो गई हैं। और स्पेशली उन लोगों की भी जो बहुत गलत अंदाज में क्रैश डाइट करते हैं, बग़ैर किसी को कंसल्ट किए डाइट करते हैं, उनके लिए भी ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज का ये नुस्खा उन सब लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नोट कर लीजिए, सिर्फ 3 चीज़ें हैं और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है और उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों को गौर से सुनिए, तफसील से सुनिए। पहले नुस्खा नोट कर लीजिए। इसमें हमें चाहिए लीमू के छिलकों का पेस्ट। दूसरी चीज़ हमें चाहिए अलसी के बीजों की जेल। तीसरी चीज़ हमें चाहिए गोंद कतीरा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब इनको तैयार कैसे करना है ये आप देखते हैं। इसमें हमने ये करना है कि जो लीमू के छिलके, हम लीमू इस्तेमाल कर लेते हैं, तो छिलकों को आप पेस्ट बना के यानी ब्लेंडर में डालिए सारे छिलके, थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लीजिए, तो बिल्कुल आपके पास पेस्ट आ जाएगा, चटनी की तरह का आ जाएगा। आप चाहें तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और वक्त पे निकाल के उसको डिफ्रॉस्ट करें और उसके बाद उसमें ये बना लीजिए। पहली चीज़ हो गई हमारे पास लीमू के छिलकों का पेस्ट। दूसरी चीज़ हमें चाहिए अलसी के यानी कि फ्लैक्स सीड्स के बीजों की जेल। वो कैसे बनती है कि आपने फ्लैक्स सीड्स पानी में थोड़ी देर पकाने, आप थोड़ी देर पकाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी जेल की शक्ल बनता जाएगा। तो आपने उसको छन्नी में छान लेना है, बीज अलग रह जाएंगे, सिर्फ जेल आपको चाहिए होगी। और इसके बाद तीसरी चीज़ हमें चाहिए गोंद कतीरा का पाउडर। अच्छा, अब करना क्या है कि हमने 1 चम्मच, 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, डिपेंड करता है कि फेस कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको 1-2 दफ़ा में आइडिया हो जाएगा। मैं हाफ़ टी स्पून से आपको बता देता हूँ। हाफ़ टी स्पून आपने गोंद कतीरा का पाउडर लिया, उसमें आपने 1 से 1.5 टीस्पून अलसी की जेल डाली और उसके साथ आपने तकरीबन 1 टीस्पून ही जो हमारा लेमन पील्स का पल्प है या पेस्ट है वो हमने डालना है, यानी कि लीमू के छिलकों का पेस्ट। यह सब कुछ हमने मिक्स करके रख दिया। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जो गोंद कतीरा है वो फूलेगी अच्छी तरह से और फूलने के बाद उसने जो शक्ल इख्तियार करनी है वो कर लेगी। जब वो बहुत थिक हो जाए या फूल जाए और सही लिक्विड को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी तकरीबन, तो फिर आपने इसमें पतला करने के लिए चाहें तो थोड़ा सा अर्क़ गुलाब डाल लें, चाहे तो आप सादा पानी डाल लें, लेकिन बहुत थोड़ा, इतना कि ये पेस्ट आपका थिक ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो चेहरे पे लग के ठहर सके। बस इसको फिर आपने अपर डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ जिल्द को करके आपने इसको पूरे चेहरे पे लगा के और बिल्कुल बग़ैर तकिए के आपने सीधा लेट जाना है। इतनी देर लेटना है। हाँ, याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के मास्क लगाएं या कोई भी मास्क लगाएं तो गर्दन का हिस्सा मत भूलिएगा। तो गर्दन पे और चेहरे पे लगा के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे लेट जाइए। कोशिश कीजिएगा कि ऊपर पंखा ना चल रहा हो, वरना वो फ़ौरन खुश्क हो जाएगा और वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जब ये आपके रूम टेम्परेचर पे ड्राई हो जाए, और उसमें डिपेंड करता है मौसम कैसा है, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो बहरहाल जो भी टाइम लगे आपका, जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके बाद फिर आपने इसको हल्के हाथों से खिंचाव पड़ेगा। आपने इसमें हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है, बात नहीं करनी। जब ये खुश्क हो जाए तो चेहरे को धोइए, खूब अच्छी तरह से इसको धो लीजिए। जब आपका चेहरा साफ़ हो जाए, इस पर सारा मास्क उतर जाए, चेहरा धुल चुका हो
धोने के बाद जिस वक्त उसमें नमी हो चेहरे पे, तो फिर आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का, आप चाहें तो मेरा भी मंगवा सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड का सीरम, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड क्या करेगा कि आपका जो मॉइस्चर है उसको भी इंटैक्ट करेगा, सैगिंग स्किन को वो भी ठीक करने में मददगार होता है। तो जब इस मास्क के साथ उसकी एडिशन होती है, यानी बाद में आप वो अप्लाई करते हैं, तो आपको डबल फ़ायदा हो जाता है। इस नुस्खे को आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। 2 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा लंबा अरसा इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि कभी आपने पार्टी पे जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है और फ़ौरी तौर पे आप चाहते हैं कि स्किन ज़रा सी टाइट और फर्म महसूस हो, तब भी आप इस वाले मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइलुरोनिक एसिड नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इस मास्क के बाद आम कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र, कोई सी भी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उसका खूब अच्छा सा मसाज करके छोड़ दीजिए। मतलब ये है कि आपने स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना, उसको मॉइस्चराइज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहली, दूसरी, तीसरी एप्लीकेशन में डिपेंड करता है स्किन सैगिंग कितनी है, तो आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा। और फिर आपकी स्किन न सिर्फ ये कि सैगिंग से बचेगी, बल्कि इसके दाग धब्बे भी ठीक होंगे, ओपन पोर्स भी ठीक होंगे और इस पे ग्लो भी आएगा, स्किन इवन टोन भी होना शुरू हो जाएगी। तो मल्टीपर्पज़ मास्क है ये, इस्तेमाल कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।